हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं गुजरात बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी। सर, पिछली बार 26 सीटें जीती, इस बार क्या संभावना लग रही है? इस बार भी नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने की बहुत तीव्र लागनी लोगों के, गुजरात के जनता के मन में है। सो इसीलिए इस बार भी हम 26 में से 26 बैठक ही जीतेंगे। तो कुछ बीच कांग्रेस वाले जब से 2017 का विधानसभा हुआ है, उत्साहित हैं और कई सीटों पर कड़ी चुनौती देने की कोशिश कर रहे ये विपक्ष की अपनी प्रवृत्ति है, उसको करना चाहिए, वो कर रहे हैं। मगर मैं आपको बताऊं, हैं जी। सिंस 95 गुजरात में कभी भी कांग्रेस का हाथ ऊपर नहीं रहा है। ये 17 के विधानसभा के चुनाव में उनको थोड़ी बहुत अच्छी स्थिति में आने का अवसर मिला था, वो भी उस समय के जो सोशल मोबिलाइजेशन हो रहे थे, सोशल उद्विग्नता हमारे यहाँ थी, आंदोलनें एक दो चल रहे थे, इसको लेकर इनका बेनिफिट इनको मिला था। वो कांग्रेस पार्टी की ताकत नहीं थी, ये अब इनको भी पता चल गया है। तो अभी भी वो अपने वो उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए वो बातें कर रहे हैं। और वैसे भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो यही होता है कि सब जीतने के ही लड़ते हैं, मगर वास्तविकता ये है कि गुजरात की जनता के मन में एक चीज़ है। आज़ादी के कार्यकाल के समय महात्मा गांधी जी और सरदार साहब की जोड़ी जिस प्रकार हिंदुस्तान की राजनीति को प्रभावित कर रहे थे, उसी प्रकार से इसी समय में वर्तमान काल में मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी हिंदुस्तान की राजनीति को लीड कर रहे हैं। इसका पूरा एहसास गुजरात की जनता कर रही है और उसी के अनुरूप यहाँ की जनता मतदान भी करेगी। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़े मुद्दे के तौर पे है, तो गुजरात में भी उनका काफ़ी असर है सर। ये राष्ट्रवाद का मुद्दा भी है। राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से कार्यवाही की है, इसकी सारी इफेक्ट यहाँ के मतदाताओं पर है ही है। तदुपरांत अपनापन का भी एक भाव जुड़ा हुआ है। ये खिलाड़ी गुजरात के हैं, नेशनल खेल रहे हैं ना, ये भाव से गुजरात की जनता वोटिंग करेगी। और कई जो स्कीम्स चलाई हैं सर, उज्ज्वला योजना है, आप कृषि मंत्री हैं, किसानों के वेलफेयर के लिए भी स्कीम्स चलाई हैं, उनका लाभ अभी जैसे 2000 वाली स्कीम है वो आ गया उन। नहीं, आप स्कीम के बारे में पूछ रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा इफेक्ट हमारे रूरल एरियाज़ में जो है वो सरपंचों के अकाउंट में, पंचायत के अकाउंट में जो भारत सरकार के पैसे आए हैं। अभी मैं एक सभा करके महसाणा में आया, बीजापुर की सभा थी, उसमें वहाँ मौजूद सरपंच ने बताया सभा में खड़े होकर कि मेरी ग्राम पंचायत को 1 करोड़ रुपया मिला। अच्छा। एक सरपंच ने खुद ने खड़े होकर नाम के साथ बताया। और ये भी एक ग्राम पंचायत का इशू नहीं है, हिंदुस्तान की सभी ग्राम पंचायतों के मुखिया के अकाउंट में मोदी सरकार आने के बाद पहली बार इतनी बड़ी राशि आई है। अब सरपंच गांव में अपने हिसाब से रास्ते, पानी, स्वच्छता आदि प्राइमरी कामकाज जो करने थे, उसके अधिकार एवं पैसा दोनों इनको मिल रहा है। वो सारे सरपंच इकट्ठा होकर मोदी जी को ताकतवर बनाने के लिए काम में लगे हुए हैं। उज्ज्वला योजना का भी काफ़ी लाभ हुआ है सर। जो ये मैंने जो बताया, इस प्रकार के उज्ज्वला योजना जिसमें गैस कनेक्शंस, बिजली का तो क्या हुआ था हमारे यहाँ कि मोदी जी ने मुख्यमंत्री होने के समय में ही यहाँ 24 घंटे बिजली गुजरात के लिए उपलब्ध करा दी थी। मगर एलईडी बल्ब का बहुत बड़ा अभियान गुजरात ने चलाया है, उज्ज्वला योजना का बहुत बड़ा अभियान है, किसानों के अकाउंट में जो रुपये आए हैं उनका भी भारी मात्रा में लोगों में असर है। हमारा गांव मतलब गांव और किसान, ये दोनों मिलके गांव बनता है। तो गांव की पंचायत ताकतवर हो गई है और किसान के अकाउंट में पैसे आए हैं। तो किसान और ग्राम पंचायत को भारत सरकार के साथ सीधा जोड़ने का प्रयास जो मोदी जी ने किया है, उनकी बहुत ही विधायत्मक असर हमारे मतदाताओं पे। एक और बात सर, अल्पेश ठाकुर सरीखे नेता जो पिछली बार कांग्रेस को बढ़त दिलाने में कामयाब रहे थे, अच्छी खासी सीट, वो लोग भी पार्टी से छिटक रहे हैं, छोड़ के इधर उधर जा रहे हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मेरी 20 से ज़्यादा सीटों में मेरा जाना हुआ है, कहीं फॉर्म भराने के लिए, कहीं सभा के लिए, कहीं कोई कार्यक्रम के लिए।
मेरी एक भी सभा ऐसी मुझे स्मरण में नहीं है कि जिस सभा में 5-25 कांग्रेस के नेता, वो तहसील के हो, मंडल के हो, डिस्ट्रिक्ट के हो, एक्स विधायक हो, ऐसे शामिल ना हुए। आज महसाणा में मेरी दोनों सभा में वहाँ के कांग्रेस के लोग अभी भी जुड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये लोग दावे कुछ भी करें, मगर इसकी पार्टी टूट रही है इसके बारे में उनका ख्याल भी नहीं है, या तो वो इनको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इस स्थिति में कांग्रेस को इधर से कोई अच्छा फल मिले, ये बिल्कुल अस्वाभाविक है। आखिरी बात सर, ये गुजरात का मॉडल 2014 में मोदी जी ने पूरे देश के सामने रखा। 5 साल हो गए, आप भी केंद्र में मंत्री हैं। आपको लगता है कि कामयाबी के साथ पूरे देश में वो मॉडल लागू हो पाया? बिल्कुल। मोदी जी का गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जो अनुभव था, उसी का लाभ हमको मिल रहा है प्रधानमंत्री के उसके कार्यकाल के दौरान। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता दूं, मैंने पहले आपके सवाल के जवाब में बताया था कि यहाँ 24 घंटे बिजली देकर मोदी जी ने पूरे देश में एक मैसेज दिया था कि शासन यदि चाहता है तो ऐसी सुविधाएं, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा हो सकता है। जैसे वो प्रधानमंत्री बने तो करीबन 18,000 गांव हमारे देश में ऐसे थे जहां बिजली नहीं थी। अब वो उन्होंने गुजरात में जो किया था, उसी मॉडल पे हिंदुस्तान को उन्होंने टारगेट किया। और आज मैं आपके साथ बात करता हूँ, उस समय बता सकता हूँ कि हिंदुस्तान का एक भी गांव ऐसा नहीं है कि जहां बिजली नहीं है। तो ये 2014 में जो था चित्र, 18,000 गांव जहां बिजली नहीं थी, 2019 में अब दुनिया के सामने हम बोल सकते हैं कि हिंदुस्तान अब ऐसा देश है जहां बिजली के बगैर का एक भी गांव नहीं है। तो ये उसी मॉडल पे काम हो रहा है। आप कृषि मंत्री हैं सर, कृषि मंत्रालय ने भी कई वेलफेयर स्कीम्स लेके आई है जिसके कारण किसानों को उसका लाभ हुआ है और जो बदहाली थी उससे निजात पाई। देखो, ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसानों के बारे में, पहले भी किसानों के बारे में बात होती थी, कृषि संबंधित बात होती थी, मगर कभी किसानों की आय के बारे में कोई नहीं बोलते थे। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसानों की आय को दुगुना करने के लिए अपनी सरकार को लक्ष्य दिया है। और उसी के चलते किसानों की उपज का एमएसपी तय करना और उसको नीतिगत बना देना कि उसको 1.5 गुना भाव देना ही देना है उसकी लागत के ऊपर। खरीदारी करने में कोई कोताही नहीं, जो भी राज्य सरकार जो भी चीज़ की खरीदारी के लिए डिमांड करे, भारत सरकार ने 24 घंटे में इनको परमिशन देने का काम किया। उसको रिस्क के सामने मैनेजमेंट के लिए फसल बीमा योजना जैसा एक बहुत अच्छा कवच दिया। कई काम ऐसे चल रहे हैं, माइक्रो इरिगेशन के लिए प्रोत्साहित हम कर रहे हैं। दुनिया में जिस प्रकार का क्रेज हो गया है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का और ऑर्गेनिक खाने वाले पीने का, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी बहुत बड़े पैमाने पर मदद करने का हमारी सरकार काम कर रही है। तो ये सारी चीज़ें किसान भी जान रहे हैं। कांग्रेस न्याय स्कीम लेकर आई है सर 72,000 रुपये देने की। आपको लगता है कि ये सही में इम्प्लीमेंट हो पाएगा कि खाली चुनावी जुमला लग रहा है? मैं ऐसे शब्द प्रयोग नहीं करूंगा। मैं तो सिर्फ इतना ही कमेंट करना चाहता हूं कि अब जाके कांग्रेस को पता चला कि हमारे शासन में न्याय नहीं हुआ था, अभी इसको इनका स्मरण हुआ, ये बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू सर। ये थे पुरुषोत्तम रूपाला जी, जिनका कहना है कि बीजेपी काफ़ी मजबूत स्थिति में है और एक बार फिर से गुजरात में 2014 की कामयाबी यहाँ पर दोहराई जाएगी। गांधीनगर से कैमरामैन विनोद और रियासत अली के साथ रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी।